आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु न तो सतुल्य हो और न संक्रामक हो। दूसरा है संक्रामक हो परंतु न तो सतुल्य हो और न सममित हो। तीसरा है सतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो। सतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो। सममित तथा संक्रामक हो किंतु सतुल्य न हो। तो आइए देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई सेट ए है, ठीक है, कोई समुच्चय ए है, तो ए बराबर हम मान लेते हैं सेट ए है, ठीक है, यानी समुच्चय ए बराबर हम कोई नंबर ले ले। क्या लेने यहाँ पर, ये कोई नंबर ले ले। नंबर लेने का मतलब है, देखो समुच्चय मान लेते हैं यहाँ पर क्या 4 ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, कोई दिक्कत ना, कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है, यहाँ ले ले। तो हमें क्या दिखाना, पहले सममित हो परंतु सतुल्य और संक्रामक हो। तो सममित का प्रतिबंध क्या होता है आपको अच्छे से पता है, खुद का नहीं सममित है ना, तो a कामा b होता है, फिर यहाँ से b कामा a होता है ना। अगर a का संबंध b से है तो b का संबंध किससे होना चाहिए, a से। तो कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं r बराबर, जो आपको रिलेशन दिखाना है, जो कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे आप 4 कामा 5, फिर उसके बाद क्या दिखाओगे यहाँ पर, ये 5 कामा 4। ये किसका प्रतीक है, मतलब किसका संबंध है, ये सममित है, ठीक है, सममित है। ये हो गया आपके किसके लिए, सममित के लिए। ये है आपका सममित है, क्या ये सममित। हमें क्या देना है, उदाहरण देना संबंध का, तो हमने एक संबंध बना दिया। अब उसके बाद देखो सतुल्य और संक्रामक हमें नहीं बनाना है, हम केवल सममित का दिखाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे सममित का संबंध है, ठीक, सममित समझ ना इतना। अब यहाँ से संक्रामक हो परंतु न तो सतुल्य हो और न क्या हो, सममित हो, ठीक है। कहने का मतलब है अगर आपका A का संबंध B से है, ठीक है, B का संबंध C से है, तो कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब है B भी कट जाता है तो आपका संबंध क्या होना चाहिए, A का C से होना चाहिए, उसमें रिलेशन में होना चाहिए आपका, है ना, तभी क्या होगा आपका, तभी वो संक्रामक होगा। तो कहने का मतलब जैसे इसमें है 4 कामा 5 है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपके पास, ये 5 कामा 6 है, ठीक है, तो 5 5 कटेगा, तो यहाँ से 4 कामा 6 भी क्या होगा, संबंध में होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे r बराबर, क्या लिखोगे, r बराबर लिखेंगे, पहले तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4 कामा 5, क्या लिखेंगे 4 कामा 5, फिर हो जाएगा यहाँ से 5 कामा 6, फिर उसके बाद क्या होगा आपका, ये 4 कामा 6 हो गया, ठीक है। ये देखो रिलेशन में है ना, अगर 4 का संबंध 5 से, 5 संबंध 6 से, तो देखो ये 5 5 कटा, 4 6 मिल गए आपको, ठीक है। अब आगे हम क्या दिखाना है, आगे दिखाना है सतुल्य तथा सममित हो किंतु क्या ना हो, संक्रामक हो। सतुल्य तथा सममित हो लेकिन क्या ना हो, संक्रामक ना हो, ठीक है। सतुल्य का प्रतिबंध आपको अच्छे से पता है, खुद का क्या हो, खुद से संबंध होना चाहिए ना। एक कामा एक, सममित आप अच्छे से जानते हो कि A का संबंध B से, उसके बाद B का संबंध किससे होना चाहिए, A से होना चाहिए। कहने का मतलब है हम लोग देखो दिखाएंगे संबंध R बराबर, लिखा है ना इसमें, दिखाता हूं, लिखेंगे R बराबर हम दिखा सकते हैं 4 कामा 4, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपने अच्छे से किया। इसको लिख सकते हैं 4 कामा 5, श्योर है, लिख सकते हैं ना, कह रहे सतुल्य हो, सतुल्य अगर सममित हो तो हम इसको लिखेंगे आप 5 कामा 4 ना। ये क्या होता है, ये आपका है, ये जो दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, सतुल्य तथा सममित हो, सतुल्य भी है सममित भी है किंतु संक्रामक नहीं है, ठीक है, समझ में आया ना, ये चलिए ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा आप कैसे है, अब आपको दिखाना सतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो, क्या ना हो, सममित ना हो, मतलब ये देखो सतुल्य तथा संक्रामक हो, कहने का मतलब है हम समझ सकते हैं, देखो A कामा A हो, क्या हो, A काम सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पर, A कामा A हो, सतुल्य तथा संक्रामक हो। संक्रामक का मतलब क्या होता है, यदि A का संबंध B से है, B का संबंध C से, किससे है, C से है, तो B भी कटता है तो क्या बनता है आपका A कामा C बनता है। तो आइए हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो R बराबर लिखेंगे रिलेशन, क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 4 कामा 4, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से सतुल्य तथा संक्रामक हो, यहाँ लिख सकते हैं 4 कामा 5 ना, लिख सकते हैं नहीं, फिर यहाँ से लिख सकते हैं 5 कामा 6 लिख सकते हैं, तो और हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 कामा 6 भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, 4 कामा 5 है, 5 कामा 6, 5 से 5 कटा तो 4 कामा 6, ये देखो
रिलेशन में आ गया। हमें क्या करना था, यही दिखाना था। अब आपको दिखाना है सममित हो, क्या हो, सममित हो तथा संक्रामक हो किंतु सतुल्य ना हो। सममित बोले तो ए कामा बी और बी कामा ए हो, ठीक। फिर आपसे कह रहे संक्रामक, संक्रामक बोले तो क्या होगा आपके से, अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो बी भी कटा तो ए कामा सी होना चाहिए। तो मतलब यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे, मान लेते हैं आर बराबर, ठीक है, कैसे लिखेंगे अच्छे से, अपने पास से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बस दिखना चाहिए, दिख रहा है कि नहीं सममित। तो सममित में क्या होगा, जैसे आपका हो गया यहाँ पर 4,5 होगा बेटा, क्या हो 4,5, उसके बाद हो गया यहाँ से 5,4, ठीक, ये तो होगा सममित हुआ। अब हमें क्या करना है, संक्रामक दिखाना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, देखो लिख सकते हैं 4,5 तो भाई है, 5,6 लिख ले, कोई दिक्कत, ये हो गया से 5,6 हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हम लिख सकते हैं, इसको हमें क्या दिखाना है, संक्रामक दिखाना है। संक्रामक बोले तो देखो कैसे, अगर 4,5 है, 5,6 है, तो 5 कटेगा, 4,6 होना चाहिए ना। तो आइए हम लोग लिख देते हैं, ये हो गया से 4,6 हुआ, क्या हुआ यहाँ पर 4,6 हुआ, ठीक है। अगर 5 कट गया, 4,6 हुआ ना, या फिर 4, ऐसे इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ आया ना। ये देखो, ये हो जाएगा आपका इतना, समझ आया। देखो 4,5 है, 5,6 है, 5 से 5 कटेगा तो 4,6 बचेगा, तो क्या हो गया आपका संक्रामक। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू।